बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। अक्टूबर का महीना जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हर जगह आप लोगों ने देखा होगा आपके एड्स चलना स्टार्ट हो गए। और उस दिन मैं बैंक के ऐप पे देख रही थी कि एक उन्होंने लोगो सा अपना चेंज कर दिया, पिंक कलर का कर दिया। और वो जो ये बेसिकली एक अवेयरनेस मंथ कंसिडर होता है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, जिसमें आपको ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कुछ मालूमात दी जाती है और कुछ डिटेल्स बताई जाती हैं हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर। और अक्सर फीमेल्स को बताया जाता है कि आप कौन कौन सी चीजें, वैसे तो रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं, उन रिस्क फैक्टर को हम कम कर सकते हैं बाय चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल, बाय डूइंग मैनी थिंग्स। आज मैं अपनी ये वीडियो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, महीने से रिलेटेड, अक्टूबर के महीने से रिलेटेड करने जा रही हूँ, जिसमें मैं अपनी मेजॉरिटी फीमेल जो मेरी वीडियोस देखती हैं उनके लिए एक छोटी सी मालूमात आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। चूंकि ब्रेस्ट कैंसर की प्रेवलेंस बढ़ती चली जा रही है और अगर मैं डाटा निकालूं पिछले कुछ सालों का तो 2018 से मैंने अपने पास राइट डाउन कर लिया था, क्योंकि याद करना, मेमोराइज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो 2018 से लेकर 2020 तक के दरमियान में 34,000 खवातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर से में मुब्तला हुई थी और उनमें से बहुत सारी खवातीन जो हैं वो अब हम में नहीं हैं। 34,066 खवातीन, और अगर मैं वर्ल्ड वाइड इसका डाटा आपके साथ शेयर करूं तो 22 मिलियन खवातीन 2022 में रिपोर्ट हुई हैं ब्रेस्ट कैंसर से। अब इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। रिस्क फैक्टर तो बेशुमार हैं, हमारे इर्द गिर्द बेशुमार रिस्क फैक्टर हैं, बट कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं कि जिसको हम लोग अपनी जिंदगी से निकाल कर इस मोहलिक बीमारी से बच सकते हैं। और वो रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, वो कुछ रिड्यूस स्ट्रैटेजीज जो हम लोगों ने करनी है, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने डिजाइन करनी है जो हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी खवातीन को बचा सकते हैं अगर हम उस चीजों को फॉलो करें। तो उनमें जो चीजें हैं मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन कर लें, आपने वो फॉलो करने हैं। उनमें सबसे पहले तो ये है कि आपने अपना लाइफ स्टाइल जो है वो मॉडिफाई करना है। लाइफ स्टाइल आपने कैसे मॉडिफाई करना है कि आपने एक्सरसाइज को 2 घंटे की एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक को मस्ट कर देना है। बहुत सारी खवातीन अब यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करेंगी कि भाई हम एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। हमारी खवातीन जो हैं वो ज्यादातर तो एक्सरसाइज घर में ही कर सकती हैं। मैं अक्सर फीमेल्स जो मेरी क्लाइंट्स आती हैं मैं उनको बताती हूँ कि बेड से उठने से पहले ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सीधे लेटे हुए अपनी लेग्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, अपने शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप एब्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कुछ खड़े हो वो आप स्किपिंग रोप अपने पास रखें, आप स्किपिंग कर सकती हैं घर में। 200 स्किपिंग अगर आप स्टेप्स कर सकती हैं तो दैट इज मोर देन एनफ। तो आप कम से कम 2 घंटे की एक्सरसाइज मस्ट कर लें अपनी जिंदगियों के अंदर। उसके बाद जो आप चीज फॉलो कर सकते हैं वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में आप एक स्टैंडर्ड प्लेट, हमेशा मैं अपनी वीडियोस में स्टैंडर्ड प्लेट का जिक्र करती हूँ, जिसमें आपके पास 50% पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का होगा, 20% प्रोटीन का, 30% फैट का। और कौन से फैट्स होंगे? मीडियम चेन फैट्स होंगे। आप जो है सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो ओमिट कर दें अपनी डाइट से, जिसमें आपके ये जो आर्टिफिशियल, ये सिंथेटिक कमर्शियल ऑयल्स हैं ये आप निकाल दें। अपने लिए जो खाना बनाएं उसमें आप कोशिश करें कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, लाइक आप जैतून का तेल, सरसों का तेल, ठीक है, जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उनको आप लोग फॉलो करें। ठीक है, आप नारियल का तेल, ठीक है, आप कैनोला ऑयल, आप कॉर्न ऑयल, ये चीजें अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन के अंदर, यस अभी मैं बैलेंस डाइट से नहीं निकली हूँ, आपने फाइबर रिच डाइट लेनी है। यानी आप अगर आटा लेंगे तो ब्राउन रेडेड गंदम का आटा लेंगे, चक्की का आटा लेंगे, आप जौ का इस्तेमाल करें, आप फलों और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिसे मैं रेनबो डाइट कहती हूँ। रेनबो डाइट में ये हो कि आप सलाद मस्ट कर लें अपने खाने के साथ, आप चटनी मस्ट कर लें, रायता मस्ट कर लें। ठीक है, ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि जो आप डाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने
फंक्शनल फूड का एक ऑप्शन आप लोगों को एक वीडियो डिटेल उस पर की हुई है। फंक्शनल फूड में क्या होता है, यही होता है कि आप अपने सालन के साथ, अगर आपने सब्जी का सालन बनाया है, ठीक है, उसके साथ आप गोश्त ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने दाल का सालन बनाया है तो उसके साथ कुछ सब्जी ऐड कर लेते हैं। अगर वो नहीं करते तो जो भी सालन आपका होगा, रोटी सालन, रोटी आप गंदम की ले लें, साथ आप एक सैलड की प्लेट ऐड कर लें। बस ये कुछ थोड़ी सी डाइटरी मॉडिफिकेशन है, जो स्टैंडर्ड आपने एक प्लेट का एक कॉन्सेप्ट है वो कर लें। या आपने फ्रूट्स ले लेने हैं अपनी डाइट के 15 आधे घंटे या घंटे के बाद आप थोड़े से फ्रूट्स ऐड कर लें, ठीक है। आप कोशिश करें कि फ्रूट्स को आप एज इट इज लें, पल्प के साथ लें। जो फ्रूट्स आपके पल्प के साथ खाए जाते हैं, जैसे सेब हो गया, जैसे आपका गवावा यानी कि अमरूद हो गया, ठीक है, और जिनके आपको छिलके हटाने हैं वो हटा के आप खा सकते हैं। फ्रूट्स के जूसेस को आप अवॉइड करें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को आप अवॉइड करें, लाइक सिंपल आप टेबल शुगर है उसको अवॉइड कर दें। नमक की मिकदार अपने खाने में कम कर दें या लो सोडियम सॉल्ट लेना स्टार्ट कर दें। उसके अलावा आप अगर स्मोकिंग करते हैं, फीमेल्स तो अमूमन नहीं करती, लेकिन एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग का भी बहुत ज्यादा रोल है। कुछ फीमेल्स अगर एक्टिव स्मोकिंग करती हैं तो वो क्विट कर दें, क्योंकि वो कैंसरस सेल को एक मीडियम प्रोवाइड करता है टू ऑक्सीडाइज, टू फलने फूलने का एक मीडियम, टू फ्री रेडिकल्स को एनहांस होने का। वो क्विट कर दे। और अगर नहीं है तो उनके घर में अगर सराउंडिंग में आपके कोई स्मोकिंग कर रहा है तो पैसिव स्मोकिंग भी आपके बॉडी में कैंसरस सेल को बढ़ने में मदद देती है। तो पैसिव स्मोकिंग भी अवॉइड करें। अगर घर के अंदर कोई, तो आप स्ट्रेट अवे एक मैसेज उनको दे दें कि भाई आप अपने आप को मार रहे हैं, हमें आप ना मारें, ठीक है। आप पैसिव स्मोकिंग जो है उसको अपने घर में क्विट करें। जो स्मोकिंग कर रहा है उससे आप कहीं बाहर जाके वो स्मोकिंग कर सकते हैं, उनके लिए एक अलग जगह बना दें कि आप वहां स्मोकिंग करें, हमारे घर के अंदर आप ना आए, तो अपने आप को साफ सुथरा करके आए। चौथी चीज, अगर कोई रेडिएशन सराउंडिंग में हो रही है या बार बार आपका एक्सपोजर हो रहा है एक्सरेज को और इस तरह के रेडिएशन को, तो उन रेडिएशंस को आप अवॉइड करें। कोशिश करें, जो लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो रेडियोथेरेपी एरियाज में या रेडियो एक्टिव एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो थोड़े सा रेडिएशन को अवॉइड करें, या वो जो शूटिंग होती है उनकी प्रॉपर उनका एक प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करें। एंड देन मैनेज योर स्ट्रेस। मैनेज योर स्ट्रेस। औरतें हमारी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, छोटी छोटी बातों पे हमारी फीमेल्स जो हैं वो स्ट्रेस्ड होती हैं। लाइक बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हो रही है तो उनका कॉर्टिसोल लेवल एकदम सडन हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्ट्रेस्ड होती हैं कि उनका वो हार्मोन एकदम एक्टिव हो जाता है और उनको काम डाउन करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। तो आप कोशिश करें कि जो काम अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिए हैं, जिनमें आप अपनी एफर्ट्स दें, अपनी मेहनत करें, एंड देन लेट दैट वर्क आप अल्लाह पाक पे छोड़ दें। हर उस काम में अपनी एफर्ट दें जिसमें देनी चाहिए, ठीक है। इररिलेवेंट चीजों में अपनी एफर्ट्स ना दें, रेलेवेंट चीजों में अपनी एफर्ट्स दें, ठीक है। और फिर स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है, मेरे एक टीचर हुआ करते थे, तो अक्सर हम लोगों की पढ़ाई की दौड़ में मैं ये चीज का जिक्र करती थी कि मैं तो इतना पढ़ती हूँ फिर भी मुझे ये होता है कि कोई एक आधा नंबर लेके मुझसे आगे हो जाता है। तो वो मुझे यही समझाते थे कि आप अपनी मेहनत करें, अभी आपको उसका फल ना भी मिला, लेटर इन लाइफ आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। अपनी एफर्ट करें, फल देना अल्लाह पाक का काम है, इसलिए इस चीज के लिए स्ट्रेस नहीं होना। और अपनी एक डीप स्लीप का एहतमाम करें। नींद बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी के मैकेनिज्म को नॉर्मलाइज चलाने के लिए आराम बहुत जरूरी है। तो 7 से 8 घंटे की नींद मस्ट है। आप जो घरेलू औरतें हैं उनके लिए भी, जो बाहर काम करने वाली हैं उनके लिए भी। बाहर काम करने वाली डबल बर्डन होती हैं, लेकिन घरेलू भी पीछे नहीं होती। उनके पास अगर काम है, काम की थोड़ी फिजिकल काम की कमी है, तो उनके पास मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने हर एक को लेकर चलना होता है, हर चीज में लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिप्राइव्ड होती हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोग चले जाएं तो आप ये एक कुछ मॉडिफिकेशंस थी जो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोवाइड कर सकती हैं कि आप ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। जो टॉप ऑफ द लाइन चीज थी जो कि मैं मिस कर रही हूँ वो है ब्रेस्ट फीडिंग। लैक्टेशन के टाइम पे अपने बच्चों को माँ अपना दूध पिलाए। बहुत सारी माएँ जो हैं ब्रेस्ट कैंसर से बचती ही ब्रेस्ट फीडिंग से जब गो थ्रू हो रही होती हैं। प्रॉपर 2 साल फीडिंग करवाएं, 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं और फिर 2 साल तक कंटिन्यू करें अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग। आपने
बर्थ चूंकि एक नेचुरल लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है वो नेचुरल वे है आपकी बर्थ स्पेसिंग में, आपको उस दौरान में बर्थ कंट्रोल पिल्स लेनी नहीं पड़ती हैं, तो आप नेचुरल वेज की तरफ जाएं, एज मतलब जितना ज्यादा हो सकता है आप नेचुरल वे की तरफ जाएं, बर्थ कंट्रोल पिल्स लिमिट कर दें अपने मतलब आप नेचुरल वेज फॉलो करें, इन चीजों को अवॉइड करें क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही हैं। इसके अलावा आप जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज करती हैं, जो मेनोपॉज में जा रही होती हैं, तो वो अक्सर ये होता है कि हार्मोन्स लेना स्टार्ट कर देती हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करें, वो बहुत ज्यादा एग्रवेट करता है ब्रेस्ट कैंसर को एग्रवेट करता है, आपके ब्रेस्ट मतलब कैंसरस सेल को पनपने में हेल्प आउट करता है। बाकी आपके पास जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, लाइक आप बीपीए, जो प्लास्टिक की चीजें हैं वो अवॉइड करें, आप माइक्रोवेव रेडिएशंस को अवॉइड करें, आप कोशिश करें कि गर्म चीज को प्लास्टिक में के बर्तन में डाल के ना रखें, ना खाएं, आप अपने बर्तनों में प्लास्टिक को खत्म कर दें, ठीक है, क्योंकि अक्सर औकात वो बीपीए फ्रेंडली नहीं होते, कैंसर कॉजिंग होते हैं, तो हम लोग अक्सर बच्चों को ये प्लास्टिक के फीडिंग बॉटल्स और हम खुद भी प्लास्टिक के ग्लासेस और प्लास्टिक की प्लेट्स ये अवॉइड कर दें। प्लस पैराबिन कॉस्मेटिक्स जो होती हैं, पैराबिन कंटेनिंग, क्योंकि ये चूंकि प्रिजर्वेटिंग एजेंट है और कॉस्मेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो पैराबिन फ्री कॉस्मेटिक्स थोड़ी सी महंगी होती हैं बट इट्स नेचुरल, इट्स कंसिडर्ड टू बी अ नेचुरल, तो आप कॉस्मेटिक्स में भी ऐसी चीजें लें जो पैराबिन फ्री हों, तो ऐसी चीजें आपने अपनी लाइफ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। बाकी चीजें जो अगर आपने स्क्रीनिंग करनी है तो आपको मैं आज ये बता दूं कि जब आप 40 तक पहुंच जाती हैं, जितनी फीमेल्स हैं, तो आपने स्क्रीनिंग पैटर्न्स कैसे देखने हैं कि आपने सेल्फ स्क्रीनिंग करनी है। सेल्फ स्क्रीनिंग कैसे कि आपने खुद से अपनी ब्रेस्ट असेसमेंट करनी है कि अगर लंप फॉर्मेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन भी अक्सर लंप फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो उस पर मैं एक डिटेल इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए, जो ड्यूरिंग लैक्टेशन आप में लंप फॉर्मेशन, ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट, हार्डनिंग ऑफ ब्रेस्ट, उस पर एक डिटेल वीडियो बनती है, वो मैं आपको जरूर बना के बताऊंगी कि वो चीजें भी आगे ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लेकर जा रही होती है फीमेल्स को, तो उससे आपने कैसे बचना है, और अगर हो भी जाता है तो उसका ट्रीटमेंट घर में कैसे करना है और किस टाइम पे आपने डॉक्टर के पास जाना है, वो सारी चीजें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, क्योंकि ये महीना ही पूरा ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड है, अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस से मुतालिक है, तो मैं आपको इस पूरे महीने में एक आधी वीडियो इससे रिलेटेड करूंगी। नेक्स्ट इज दैट आपने स्क्रीन घर में कैसे करना है, आपने पल्पेट करना है ब्रेस्ट को, अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि आपके लम्प्स बन रहे हैं तो उसको पल्पेट करें, अगर वो हार्डन है, वो पेनफुल हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। 40 के बाद आप एनुअली अपना मैमोग्राम जरूर करवाएं, ठीक है, 40 के बाद मैमोग्राफ एंड मैमोग्राम इज मस्ट, ठीक है। उसके बाद आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया है, आपने ब्रेस्ट को MRIs आपने करवाने, अगर कोई लम्प्स बन गए हैं, आपने पल्पेशन पे आपको लम्प्स फील हो रहे हैं, आपको हार्डनिंग फील हो रही है, तो आप अपने MRI स्कैनिंग करवाएं। ये एक छोटी सी वीडियो जो थी, मैंने छोटी तो नहीं थी, इट कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। ये अक्टूबर के महीने के, वैसे तो हमें, चूंकि मैं हर इस तरह के डेज पे यही कहती हूँ, इस तरह के मंथ्स में यही कहती हूँ कि पूरा साल ही इन चीजों को आपने फॉलो करना है, लेकिन जितनी भी फीमेल 40 को पहुंच रही हैं, 35 एंड 40 की एज पे पहुंच रही हैं, उनके लिए तो मेरी ये वीडियो बहुत यूजफुल साबित होगी। आप लोग बहुत ज्यादा कीन ऑब्जर्वेशन से अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करें, और अगर आपको फील हो रहे हैं कोई भी लम्प, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। और 40 के बाद तो एनुअल मैमोग्राम्स मस्ट कर दें अपनी लाइफ में, कि आप चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि अर्ली डिटेक्शन, खुदा न ख्वास्ता अगर कोई सिम्टम्स अपीयर हो गए तो अर्ली डिटेक्शन करके ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सके। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।